Hello student, today we explain next lecture class 12th chemistry solution। लास्ट क्लास में बेटा हम लोगों ने पढ़ा था कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट कवर किया था एंड डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट कवर किया था। आज का हमारा टॉपिक है ऑस्मोसिस एंड ऑस्मोटिक प्रेशर। ठीक, ये दोनों टर्म हमें समझनी है, प्लस इससे रिलेटेड जितने न्यूमेरिकल्स हैं वो कवर अप करने हैं। ठीक, एनसीईआरटी एक्सरसाइज में भी क्वेश्चंस हैं, इन टेक्स्ट में भी क्वेश्चंस हैं, तो ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का। चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये समझना होगा कि ऑस्मोसिस कहते किसे हैं। ठीक, ऑस्मोसिस, ठीक ना बेटा। सबसे पहली बात ये, आपने प्रीवियस क्लास में या लोअर क्लास में आपने पढ़ा था डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस। ठीक, दो टर्म आपने सुनी होगी। डिफ्यूजन तीनों स्टेट के लिए होता है, स्पेशली सॉलिड, लिक्विड, गैस। बट ऑस्मोसिस जो है वो केवल और केवल सॉल्वेंट मॉलिक्यूल के लिए होता है। पहला पॉइंट माइंड में ये सेव कर लीजिए कि ऑस्मोसिस प्रिफर ओनली फॉर सॉल्वेंट मॉलिक्यूल। क्लियर। अब इसे मतलब होता क्या ऑस्मोसिस, ठीक, एंड ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है, ये दोनों चीज़ें हमें समझनी है। इसको क्लियर करेंगे। सबसे पहले उस साइंटिस्ट का नाम जिसने इसको सबसे पहले ऑब्जर्व किया था, साइंटिस्ट का नाम था ए.बी. नॉलेट। ऑब्जर्व बाई ए.बी. नॉलेट, क्लियर स्टूडेंट, इन 1748। इन 1748 ध्यान रखिएगा बेटा। अभी आपकी स्क्रीन पे सारा पीडीएफ आपको दिख जाएगा, यहाँ से कुछ नोट करने की ज़रूरत आपको नहीं है। अभी जब होगा तो बताऊंगा आपको। इन्होंने सबसे पहले ऑब्जर्व किया था ऑस्मोसिस को। ऑस्मोसिस कहते किसे हैं, तो मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। ठीक ना बेटा, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। अब इसका मतलब क्या है वो सारी चीज़ें समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल लेके देखते हैं। ये आपने एक बीकर ले लिया बेटा, इस बीकर में आपने पानी भर दिया, ठीक, वाटर से फिल कर दिया इस बीकर को, और इस बीकर को फिल करने के बाद आपने क्या किया, एक किशमिश लिया, रेजिन किशमिश, ठीक ना। आपने किशमिश लिया, इस किशमिश की साइज जब इसके बीकर से बाहर कुछ ऐसी थी, आपने क्या किया, इस किशमिश को ट्रांसफर कर दिया बीकर के अंदर, पानी में डिप कर दिया। अब बताओ कुछ देर बाद, मान लो हाफ एन आवर, 10 मिनट्स, 50 या 20 मिनट्स बाद किशमिश की साइज में क्या चेंज आएगा। किशमिश की साइज पहले के कंपैरिजन में और ज़्यादा एक्सपैंड कर जाएगी ना। आप लोग को समझ में आ गया होगा, किशमिश की साइज ज़्यादा बड़ी हो जाएगी। अच्छा, इस बड़ी होने का क्या मतलब हुआ, जो बीकर के अंदर पानी रखा था वो कहाँ चला गया होगा, किशमिश के अंदर। क्लियर ना। तो किशमिश के अंदर क्या होगा, किशमिश जस्ट लाइक अ प्लांट सेल। ठीक, अब इसका मतलब इसकी मेम्ब्रेन को क्रॉस करके अंदर गया, तभी तो उसकी साइज एक्सपैंड की। इसी मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट, ध्यान रखना, सॉल्वेंट मॉलिक्यूल मतलब लिक्विड मॉलिक्यूल का मूवमेंट। तो मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, इसी टर्म को हम बोलते हैं बेटा ऑस्मोसिस। एग्जैक्ट डेफिनेशन अभी आपको आपकी स्क्रीन पे दिख जाएगा, डोंट वरी। अभी केवल इसको समझ लीजिए कि सॉल्वेंट मॉलिक्यूल का मूवमेंट होना, ठीक, फ्रॉम लोअर से हायर कंसंट्रेशन की तरफ, इसी टर्म को हम क्या बोलते हैं बेटा, ऑस्मोसिस। क्या बोलते हैं, ऑस्मोसिस। क्लियर ना। तो किशमिश की साइज एक्सपैंड कर जाएगी, इसी को हम बोलते हैं ऑस्मोसिस। अच्छा, इसका यहाँ पे एक चीज और वर्ड आपको मिला, सेमी परमिएबल। सर ये क्या है, सेमी परमिएबल क्या होता है, चलिए वो भी देखते हैं सेमी परमिएबल क्या होता है। आई होप आपको ऑस्मोसिस क्लियर हो गया होगा। सबसे पहले किसने ऑब्जर्व किया था, ये सारी चीजें ध्यान रखना। गैस और सॉलिड के लिए ऑस्मोसिस नहीं होती, केवल और केवल सॉल्वेंट मॉलिक्यूल के लिए। क्लियर ना। चलिए अब देखिए जरा, यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आया, सेमी परमिएबल। ठीक, ध्यान रखना, तीन चीजें आपको मिलेंगी, परमिएबल, सेमी परमिएबल और इम्परमिएबल। ठीक ना बेटा। परमिएबल मतलब परमिशन प्रोवाइड करना फॉर बोथ,
सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट दोनों को प्रोवाइड करेगा, मतलब दोनों मॉलिक्यूल सेल के अंदर इंटर कर सकते हैं, दोनों का मूवमेंट हो सकता है। सेमी मीन्स होता है हाफ। सेमी मीन्स क्या होता है बेटा? हाफ। हाफ मतलब ओनली सॉल्वेंट मॉलिक्यूल, या फिर दोनों में से कोई एक ही मॉलिक्यूल मूव करेगा। और आपको पता है सॉल्यूट में सॉलिड के पार्टिकल की साइज बड़ी होगी कंपैरिजन टू लिक्विड के पार्टिकल के साइज से, तो दैट्स वाई केवल सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल को परमिशन अलाउ करेगा कि वो मूवमेंट कर सकता है, मतलब उसमें ऑस्मोसिस हो सकती है। इम्परमिएबल किसी को अलाउ नहीं करेगा, ना कोई चीज अंदर आ सकती है ना कोई चीज बाहर जा सकती है। क्लियर ना? सर ये तो समझ में आया कि किसमिस के अंदर पानी चला गया, बाहर आने का क्या मतलब है वो भी देख लेते हैं बेटा। बाहर आने का क्या, देखो बाहर आने का सेंस क्या है, ये तो चीज क्लियर हो गई ना बेटा। इसमें क्या होगा, दोनों मॉलिक्यूल्स के लिए परमिशन अलाउ होगी, जबकि सेमी परमिएबल में केवल और केवल सॉल्वेंट के लिए, जबकि इम्परमिएबल में किसी को परमिशन अलाउ नहीं होती, कोई भी पार्टिकल्स मूव नहीं कर सकता। अच्छा अगर हम बात करें यहीं पे, आपका ये भी टॉपिक क्लियर कर देंगे, ऑस्मोटिक प्रेशर। ठीक, बट अभी नहीं, पहले इसको देखते हैं। आपने बीकर लिया था, इसमें पानी भर दिया था, किसमिस की साइज एक्सपैंड कर गई थी, बाहर इतनी थी अंदर इतनी हो गई। क्लियर? इसी किसमिस को उठा के क्या किया आपने, एक दूसरा बीकर लिया, उस बीकर में सॉल्ट सॉल्यूशन था, ध्यान रखिएगा सॉल्ट था, सॉल्ट सॉल्यूशन। ये सॉल्ट क्या करेगा बेटा, जब आप इस किसमिस को दोबारा इसमें डिप करेंगे ना, तो ये किसमिस की साइज फिर से छोटी हो जाएगी, और हो सकता है बहुत ज़्यादा छोटी हो जाएगी। इसका मतलब क्या हुआ कि जो किसमिस की वॉल थी ना, इस नमक ने क्या किया, उस वॉल को कट कर दिया, और कट करने के बाद जितना अंदर पानी था, जितना फ्लूइड था, इवन किसमिस का भी, वो सारा का सारा इस आ जाएगा बीकर के पानी में। क्लियर ना? तो इसकी साइज क्या हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी। आपने देखा होगा, आप काफ़ी टाइम तक अगर आप कपड़ा धुलते हैं, ऐसा डेली लाइफ में हम देखते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, काफ़ी टाइम तक अगर हम वॉशिंग पाउडर से कपड़ा धुलते हैं तो हमारी फिंगर्स बहुत सॉफ्ट हो जाती है। देखा होगा साइज़ पहले के कंपैरिजन में बहुत सॉफ्ट हो जाती है। क्यों? क्योंकि उस वॉशिंग पाउडर में सॉल्ट होता है जो उसको काटता रहता है, उसमें से जो कंपोनेंट्स होते हैं वो बाहर आ जाते हैं। ठीक, तो एक होता है अंदर की तरफ प्रोवाइड करना, एक होता है बाहर की तरफ। ठीक, परमेबिलिटी जो प्रोवाइड की जाती है, ऐसा बायो वाले स्टूडेंट तो बहुत अच्छे से पढ़े होंगे, उनको ये चीज़ बायो के टर्म में मिली होगी 11th क्लास में। क्लियर ना? तो यहाँ पे बात थी सेमी परमिएबल की। ठीक, सेमी परमिएबल में एक चीज़ और ध्यान रखना बेटा, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन 2 टाइप्स की होती है, ध्यान रखना, ये डिफ्यूजन में नहीं मिलेगी आपको, केवल ऑस्मोसिस में। 2 टाइप्स की होती है, एक होता है नेचुरल और एक होता है बेटा आर्टिफिशियल। डोंट वरी, सब चीज़ आपको अभी आपके स्क्रीन पे दिख जाएगा, डोंट वरी, परेशान मत होइए। नेचुरल सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन अभी आपने पढ़ा, वेजिटेबल मेम्ब्रेन, ठीक, या फिर आपने देखा किसमिस में। ठीक, प्लांट्स की जो मेम्ब्रेन है वो भी सेमी परमिएबल होती है। क्लियर ना? तो नेचुरल में एग्जांपल आपको दिख जाएगा। आर्टिफिशियल में अगर हम बात करें, सबसे पहली जो बनाई गई थी वो कॉपर फेरोसाइनाइड, यही थी बेटा, इसकी बनाई गई थी। या फिर आपको मिलेगा पर्चमेंट पेपर, ठीक ना, पर्चमेंट पेपर, सेलोफोन, ये सारी चीज़ें मिलेंगी जो आर्टिफिशियल सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होती। बट आप एक इंपॉर्टेंट याद रखिए, कॉपर फेरोसाइनाइड पहली सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन बनाई गई थी आर्टिफिशियली। क्लियर ना? चलिए वन बाय वन देख लेते हैं। हमने ऑस्मोसिस कवर कर लिया। ऑस्मोसिस, मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल फ्रॉम लोअर टू हायर कंसंट्रेशन थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। क्लियर ना? हो सकता है कहीं आपको बुक में हायर टू लोअर मिले, डोंट वरी, आप परेशान मत होइए, आप कॉन्सेंट्रेशन टर्म वहां से हटा दीजिए, लोअर टू हायर या हायर टू लोअर, आप डायरेक्ट लिखिए मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। अभी आपको स्क्रीन पे आपको डेफिनेशन भी दिख जाएगी। क्लियर ना? चलिए अब देखिए जरा, ऑस्मोटिक प्रेशर किसे कहते हैं, ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है वो चीज़ भी हम समझेंगे। ठीक, ऑस्मोटिक प्रेशर कहते किसे हैं? क्लियर ना बेटा? देखो, ऑस्मोटिक प्रेशर बहुत ध्यान से समझना। ऑस्मोटिक प्रेशर को बेटा हम पाई से लिखते हैं, पाई, ठीक, जिसकी वैल्यू 3.14 या 22/7 होती है। क्लियर ना? छोड़िए उसको।
पाई से डिनोट किया जाता है। होता क्या है देखो ज़रा, ये आपने बीकर लिया था, ठीक, इसमें पानी रखा था आपने, किशमिश को आपने रखा था, किशमिश बाहर उसकी साइज़ कुछ और थी, बीकर से बाहर, अंदर आने के बाद उसकी साइज़ एक्सपैंड कर गई। बताओ बाहर इतनी साइज़ थी, अंदर इतनी हो गई, क्या ऐसा कंडीशन भी आएगा कि किशमिश की साइज़ और बड़ी हो जाएगी, सारा पानी इसी में आ जाएगा? ऐसा कुछ होगा? ऐसा होगा? नहीं होगा। इसका मतलब कुछ टाइम तक तो पानी अंदर गया और एक किशमिश को प्रॉपर एक शेप मिल गया, किशमिश स्वेलअप कर गई, लेकिन उसके बाद हमने देखा, ऑब्जर्व किया, किशमिश में पानी फिर जाना बंद हो गया। किशमिश में अंदर पानी जाना बंद हो गया, और ऐसा भी नहीं कि इसकी वॉल फट जाएगी, पानी लगातार अंदर ही जा रहा है, ऐसा भी नहीं होगा। किशमिश एक पर्टिकुलर लिमिट टाइम तक उसमें स्वेलिंग होगी, वो स्वेलअप होगा, उसके बाद वो स्वेलअप होना बंद हो जाएगा। मतलब पानी अंदर भी नहीं जा रहा है और उसकी साइज ये भी नहीं को बस्ट कर जाएगा, ब्लास्ट कर जाएगा, सारा बाहर आ जाए, ऐसा नहीं हो सकता। इसका मतलब यहाँ पे एक चीज क्लियर हो गई कि अंदर से उतना ही प्रेशर लग रहा है बाहर की तरफ जितना बाहर से पानी अंदर जाने के लिए प्रेशर अराइज हो रहा था। मतलब इस ऑस्मोसिस को रोकने के लिए जो अंदर से प्रेशर लगा, अपोजिट प्रेशर, उसी को हम बोलते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर। क्लियर ना बेटा? इस ऑस्मोसिस को रोकने के लिए जो अंदर से लगाया गया प्रेशर कि अब इससे ज़्यादा एक्सेस अमाउंट में पानी नहीं आ सकता, उस प्रेशर को हम बोलते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर। क्लियर ना? अब इसका देखते हैं डेरिवेशन। मेरी बात ध्यान समझना, डेरिवेशन देखते हैं, ठीक। देखो इसको शो करते हैं पाई से। पाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कॉन्सेंट्रेशन के। बेटा आप इसको अभी नोट कुछ मत करिएगा, मैं आपको बताऊंगा कहाँ से आपको नोट करना है। पाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कॉन्सेंट्रेशन, जिसको हम डिनोट करते हैं बेटा सी से, और सी मतलब हमको पता है होता है मोलैरिटी, ठीक। पाई ऑल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर के, ठीक ना बेटा, टेम्परेचर के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। देन हम ये कह सकते हैं कि पाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सी इंटू टी। बोलो, इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल साइन को हटाओगे तो यहाँ पे मिलेगा आर टी। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर where R is universal gas constant, गैस कांस्टेंट जिसकी वैल्यू होती है 0.0821। क्लियर ना? अगर आपको प्रेशर एटीएम वगैरह में दिया गया तो आप ये वैल्यू यूज कर सकते हो आर की जगह पे। क्लियर? न्यूमेरिकल सॉल्व करते समय ये फॉर्मूला ध्यान रखिएगा, ऑस्मोटिक प्रेशर से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं। चलिए और जरा आगे बढ़ते हैं। नोट में क्या मिलेगा आपको? देखो पाई इज इक्वल टू सी आर टी है। सी फॉर क्या है? मोलैरिटी। हमको पता है सी इज इक्वल टू मोलैरिटी, चाहो तो मोलैलिटी भी, बट कंडीशन पे डिपेंड करता है। तो सी की जगह हम मोलैलिटी लिख सकते हैं, ठीक ना बेटा। और हमको पता है मोलैलिटी इज इक्वल टू क्या होता है? वी नो दैट आपको दिख रहा होगा क्लियर बेटा, वी नो दैट मोलैलिटी इज इक्वल टू होता है मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो बताइए मोल्स ऑफ सॉल्यूट यहां रखा जा सकता है, मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर इंटू आर टी। बोलो बेटा, क्लियर है ना? तो मैं लिख सकता हूं पाई इज इक्वल टू मोल्स ऑफ सॉल्यूट, ओपन करोगे तो गिवन मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट इंटू वॉल्यूम इन लीटर, और ऊपर आर टी। कोई दिक्कत? सही है ना? मोल्स की जगह पे क्या लिख सकते हैं? गिवन मास अपॉन मोलर मास। एक तो ये फॉर्मूला हो गया, मोलर मास को इधर, सॉरी मॉलिकुलर मास को इधर कर दो तो M2 इज इक्वल टू हो जाएगा W2RT अपॉन पाई इंटू VL, यानी वॉल्यूम इंटू लीटर, वॉल्यूम लीटर में। क्लियर ना? एक तो आपका मॉलिकुलर मास फाइंड करने के लिए ये फॉर्मूला लग जाएगा। अगर आपको डायरेक्ट ऑस्मोटिक प्रेशर लगाना है तो फाइंड करना ये फॉर्मूला, मॉलिकुलर मास फाइंड करना है तो ये फॉर्मूला। क्लियर ना? एक चीज़ और यहाँ पे जरा देखिएगा, एक चीज़ और देखिएगा, अगर मैं वॉल्यूम को इधर कर दूं, ध्यान रखना, वॉल्यूम को इधर करूं, इसको इधर, तो मास अपॉन वॉल्यूम क्या हो जाएगा? डेंसिटी। यानी हम लिख सकते हैं, इंपॉर्टेंट है, पाई इज इक्वल टू DRT अपॉन क्या हो जाएगा बेटा? M2 हो जाएगा ना? पाई इज इक्वल टू DRT अपॉन M2। अरे देखो वॉल्यूम को इधर कर दो, इसको इधर, बात एक ही है,
और वॉल्यूम इधर करोगे तो मास अपॉन वॉल्यूम क्या होता है, डेंसिटी, तो डी आर टी अपॉन क्या हो जाएगा, मॉलिक्यूलर मास। तो बताओ मॉलिक्यूलर मास इधर आएगा तो पाई इंटू m2 इज इक्वल टू डी आर टी। तो बताओ d इज इक्वल टू क्या आ जाएगा फॉर्मूला, d इज इक्वल टू आ जाएगा बेटा, d इज इक्वल टू आ जाएगा पाई m2 अपॉन आर टी। अगर आपसे डेंसिटी वाला क्वेश्चन आया तो आप ये फॉर्मूला यूज करेंगे, जैसे मैंने लिखा है सीक्वेंस ऐसे ही लिखिएगा, इसको बॉक्स में करिएगा, आपके सारे न्यूमेरिकल सॉल्व हो जाएंगे। क्लियर ना? तो एक बार फिर से रिवाइज कर लीजिए। सबसे पहले ऑस्मोसिस, ठीक, ऑस्मोसिस हमने पढ़ा, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, ऑस्मोटिक प्रेशर किसे कहते हैं, ठीक, और इसका जो डेरिवेशन था, इसके जो फॉर्मूले थे, डेरिवेशन वगैरह कुछ नहीं पूछेगा, आपको केवल फॉर्मूले फॉलो करने हैं, उसी को लर्न करना है, उस पर बेस्ड न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे, ऑटोमेटिक माइंड में सेव हो जाएगा फॉर्मूला क्या है। ठीक, एक लास्ट टॉपिक बचेगा, ऑस्मोटिक प्रेशर मीजर कैसे करेंगे, कौन सा मेथड जिससे हम ऑस्मोटिक प्रेशर मीजर कर सकते हैं। ठीक, बट उससे पहले वन बाय वन डेफिनेशन देखिए, आपकी स्क्रीन पे आपको दिख रहा है। क्लियर? स्क्रीन पे देखिए, सबसे पहले लिखा हुआ है जो बेटा आपको दिख रहा है, ऑस्मोसिस किसने ऑब्जर्व किया था, देखिए लिखा है ऑस्मोसिस फर्स्ट ऑब्जर्व बाय एबी नॉलेट इन 1748, एक प्यारा सा फिगर बना हुआ है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट आपको देखिए दिख रहा है ऑस्मोसिस, डेफिनेशन दिख रही है, ऑस्मोसिस इज द मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट across a semi permeable membrane towards higher concentration of solute। एक तो ये डेफिनेशन है, आप इसको लिख सकते हो। दूसरी डेफिनेशन, ऑस्मोसिस इज अ स्पॉन्टेनियस नेट मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल थ्रू ए सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। अब सेलेक्टिवली क्या है कि किसी एक मॉलिक्यूल को अलाउ करेगी मूवमेंट करने के लिए, या तो सॉल्यूट या सॉल्वेंट, स्पेशली सॉल्वेंट को, इनटू अ रीजन ऑफ हायर सॉल्यूट कॉन्सेंट्रेशन। आप दोनों में से कोई भी डेफिनेशन लिखिए, नीचे वाली परफेक्ट है। ठीक, नेक्स्ट आपको जो दिख रहा है ऑस्मोसिस डायग्राम, आप ध्यान से देखिए, ऑस्मोसिस का डायग्राम आपके एनसीईआरटी में भी बना हुआ है, आप इसको डायग्राम को ड्रॉ कर सकते हो कॉपी में। क्लियर ना बेटा? सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, मैंने इसको भी एक्सप्लेन किया था, सेमी परमिएबल, सेमी मीन्स हाफ, सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट में से सॉल्वेंट मॉलिक्यूल को अलाउ करेगा मूव करने के लिए। ठीक, लिखा हुआ है सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन इज अ टाइप ऑफ बायोलॉजिकल और सिंथेटिक और पॉलीमेरिक मेम्ब्रेन विच अलाउ द सॉल्वेंट मॉलिक्यूल, अंडरलाइन कर लेना, सॉल्वेंट मॉलिक्यूल बट नॉट द सॉल्यूट मॉलिक्यूल टू पास थ्रू इट इज कॉल्ड सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। क्लियर ना? बात करते हैं टाइप ऑफ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। टाइप ऑफ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन दो टाइप की बताया था मैंने आपको, नेचुरल और आर्टिफिशियल सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। देखिए दोनों एक साइड में बने हुए हैं। नेचुरल सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन में क्या लिखा है, वेजिटेबल मेम्ब्रेन एंड एनिमल मेम्ब्रेन विच आर फाउंड जस्ट अंडर आवर स्किन ऑफ एनिमल्स, आउटर स्किन, सॉरी वहाँ पे देखिएगा, जस्ट अंडर द स्किन ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट, मतलब प्लांट्स में और इनमें पाई जाती है। ठीक, ध्यान रखना, वेजिटेबल मेम्ब्रेन, एनिमल मेम्ब्रेन इज आर नेचुरल सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। आर्टिफिशियल सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन कौन सी होती है, पार्चमेंट पेपर, सेलोफेन, कॉपर फेरोसाइनाइड। मैंने आपको बताया था सबसे पहली आर्टिफिशियल सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन यही थी जिससे बनाई गई थी, कॉपर फेरोसाइनाइड। सिलिकेट ऑफ आयरन, कोबाल्ट एंड सर्टेन फ्रेशली प्रिपेयर्ड इनऑर्गेनिक मेम्ब्रेन आर एग्जाम्पल ऑफ आर्टिफिशियल सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। आप एज इट इज ऐसे ही नोट्स प्रिपेयर करिएगा। नेक्स्ट एंड लास्ट, ऑस्मोटिक प्रेशर। मैंने आपको बताया था ऑस्मोसिस होने के बाद वाटर को रोकने के लिए जो प्रेशर लगेगा, देखिए क्या लिखा है, ऑस्मोटिक प्रेशर इज द मिनिमम प्रेशर विच नीड टू बी अप्लाइड टू अ सॉल्यूशन टू प्रिवेंट द इनवर्ड फ्लो ऑफ इट्स प्योर सॉल्वेंट, अंदर आने से रोका जाए अक्रॉस ए सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, इज कॉल्ड ऑस्मोटिक प्रेशर, जिसे हम किससे डिनोट करते हैं बेटा, पाई से। क्लियर? अब इसके बाद जो आपकी स्क्रीन पे अभी तक दिख रहा था, अब इसके बाद आप ये डेरिवेशन कर सकते हो, जो आप फॉर्मूला आपको नोट करना है। क्लियर? इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब यहाँ पे आपको नोट करना है उसी डेफिनेशन के नीचे। क्लियर ना? ले लिया स्क्रीनशॉट? चलिए आगे देखिए, वापस से आपकी स्क्रीन पे आपको दिख रहा है मेजरमेंट ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर। 3 मेन मेथड यूज्ड फॉर मेजरिंग ऑस्मोटिक प्रेशर। 3 मेन मेथड है। ठीक, एक मैकेनिकल मेथड बाय पुटिंग वेट, बायोलॉजिकल मेथड हम्बर्गन रेट
कॉर्पसल्स मेथड, बट ध्यान रखना ये कोई भी चीज़ें आपके सिलेबस से बाहर हैं, लेकिन हाँ कॉम्पिटेटिव लेवल पे आपसे केवल नेम पूछे जाएंगे, मैकेनिज्म नहीं पूछी जाती है आपसे। क्लियर ना? फिजिकल मेथड, बाय नोटिंग डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट, हायर द कॉन्सेंट्रेशन लोअर विल बी इट्स फ्रीजिंग पॉइंट एंड देयरफॉर हायर विल बी द ऑस्मोटिक प्रेशर। एक टर्म लिखी हुई है, इसके भी आप पे सबसे इंपॉर्टेंट कुछ मत याद रखना, एक याद रखना, बर्कली एंड हार्टली मेथड, यही वो मेथड है जिससे हम ऑस्मोटिक प्रेशर को मेजर कर सकते हैं। ठीक, अगर आप तीनों मेथड नहीं याद रखना चाहते तो एक मेथड जरूर याद रखना, सबसे इंपॉर्टेंट, बर्कली एंड हार्टली मेथड। एक डिवाइस भी होती है, नीचे लास्ट लाइन देखिए लिखा है, एन ऑस्मोमीटर इज अ डिवाइस फॉर मेजरिंग द ऑस्मोटिक स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन, कोलॉइड और कंपाउंड। क्लियर ना बेटा? ठीक, तो ये था आपका ऑस्मोटिक प्रेशर से रिलेटेड टर्म्स, मेजरमेंट, डिवाइस कौन सी थी। ठीक, इक्वेशन मैंने ऑलरेडी आपको बोर्ड पे एक्सप्लेन कर दिया है, आप ऐसे भी देख सकते हो, आपके स्क्रीन पे दिख रहा है ऑस्मोटिक प्रेशर इक्वेशन, पाई इज इक्वल टू आई सी आर टी। बट आई सी आर टी अभी आई हमने नहीं पढ़ा है, वांट ऑफ फैक्टर अभी नहीं पढ़ा है, मैंने इससे पहले डिस्कस किया था वांट ऑफ फैक्टर जब मैंने नॉर्मेलिटी बताया था। बट अभी के लिए आप आई वाला ये कॉन्सेप्ट छोड़ दीजिए, आगे चल के हम वांट ऑफ फैक्टर पढ़ेंगे तो हमें ये टर्म मिलेगा, पाई इज इक्वल टू आई सी आर टी। क्लियर ना बेटा? तो अभी इसको छोड़ दीजिए, आप जो बोर्ड पे लिखा था उसको नोट करिए, जब वांट ऑफ फैक्टर पढ़ेंगे तो इसको फिर से डिस्कस करेंगे और कंफर्म उस टाइम आपको समझ में आ जाएगा। क्लियर बेटा? चलिए, आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। वापस से आते हैं, कुछ इसके एप्लीकेशन देखते हैं, न्यूमेरिकल इसके। ठीक, न्यूमेरिकल आपकी स्क्रीन पे आपको क्वेश्चंस दिख जाएंगे, बट उससे पहले आप यहाँ तक अच्छे से प्रिपेयर करिएगा। अगर कहीं कोई डाउट होता है तो बेटा आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख के बताइएगा, हम उसको ज़रूर एक्सप्लेन करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक, चलिए पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन सुनिए ध्यान से, आपकी स्क्रीन पे आपको दिख रहा है क्वेश्चन, लिखा हुआ है कैलकुलेट द ऑस्मोटिक प्रेशर, कैलकुलेट द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ ए सॉल्यूशन कंटेनिंग 0.1 मोल of a non-electrolyte solute per liter at 273 केल्विन टेम्परेचर है। R की वैल्यू भी दे रखा है 0.0821 लीटर एटीएम मोल इनवर्स केल्विन इनवर्स। एक बार क्वेश्चन फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, कैलकुलेट ऑस्मोटिक प्रेशर मतलब आपको पाई फाइंड करना है ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग 0.1 मोल। ठीक, 0.1 मोल आपको दिया गया है, यानी n की वैल्यू दी गई है, ऑफ नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूट है, पर लीटर एट 273 केल्विन। क्लियर ना बेटा? चलिए देखते हैं, वापस से जरा फोकस करिएगा, इधर देखिए, गिवन में बोर्ड पे फोकस करिए बेटा, गिवन में पाई आपको दे रखा है, कितना दिया है पाई बेटा क्वेश्चन में, ऑस्मोटिक प्रेशर फाइंड ही करना है, वेरी गुड। टेम्परेचर दे रखा है 273 केल्विन, आर की वैल्यू आपको दे रखा है 0.0821, क्लियर ना? अच्छा, मोल भी दे रखा है 0.1, क्लियर ना? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन भी दे रखा है लीटर में, कितना? 1 लीटर, वेरी गुड। हमको पता है, सॉरी, वी नो दैट molarity is equal to moles of solute upon volume of solution in liter। क्लियर ना बेटा? तो बताओ, molarity is equal to मोल्स कितना दे रखा है 0.1, वॉल्यूम कितना दे रखा है 1, 0.1 डिवाइडेड बाई 1 कितना आ जाएगा बेटा 0.1। एनी प्रॉब्लम? आएगा ना? ठीक, मतलब मोलैरिटी आपको पता चल गई, मतलब क्या पता चल गया? कॉन्सेंट्रेशन। तो बताओ पाई इज इक्वल टू क्या होता है सी आर टी, सी की वैल्यू आपको पता चल चुकी है 0.1 है, आर की वैल्यू 0.0821 है, टेम्परेचर 273 है। इसको मल्टीप्लाई करिए, मल्टीप्लाई करने पे जो आंसर आएगा आप करके देख लीजिएगा 2.2388 एटीएम, दिस इज योर आंसर। क्लियर ना बेटा? तो ये पहला क्वेश्चन था, इसको आप नोट कर लीजिएगा स्क्रीनशॉट लेके। ठीक, यहाँ पे आई होप आपको कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। क्लियर ना? चलिए सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आपकी स्क्रीन पे देखिए, आपको सेकंड क्वेश्चन पे दिख रहा है, लिखा हुआ है ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ ए सॉल्यूशन कंटेनिंग
7 ग्राम प्रोटीन पर 100 ml ऑफ सॉल्यूशन, 7 ग्राम प्रोटीन पर 100 ml ऑफ सॉल्यूशन इन 25 मिली mmHg प्रेशर, 25 mmHg प्रेशर एट 37 डिग्री सेल्सियस। वेरी गुड। कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर मास ऑफ द प्रोटीन, कैलकुलेट मॉलिक्यूलर मास ऑफ प्रोटीन। ठीक ना बेटा। चलिए देखिए, वापस से जरा बोर्ड पे फोकस करिए। चलिए वो भी देख लेते हैं करके बेटा। कोई भी क्वेश्चन नहीं होगा जो आपसे सॉल्व नहीं होगा, आप अच्छे से केवल अपनी तैयारी करिए बस। ठीक। गिवन टेम्परेचर दे रखा है 37 डिग्री सेल्सियस, चेंज कर लीजिए केल्विन में। 37 ऐड करोगे 273 में, ऐड करोगे 80 और प्लस 30, 310 केल्विन। क्लियर ना बेटा। चलिए अच्छा, आपसे मॉलिक्यूलर मास पूछा गया है, क्वेश्चन मार्क। पाई की वैल्यू आपको दी गई होगी, पाई की वैल्यू दी गई। क्वेश्चन फिर से देखिए, आपके स्क्रीन पे दिख रहा है आपको। पाई की वैल्यू दिया है, पाई की वैल्यू दिया है बेटा, कितना दिया है? पाई की वैल्यू 25 mmHg, 25 mmHg। ठीक। अच्छा, और कुछ दिया है, वेट ऑफ सॉल्यूट दिया होगा, वेट ऑफ सॉल्यूट दिया है 7 ग्राम, वॉल्यूम दिया है 100 ml। क्लियर ना बेटा, वॉल्यूम दिया 100 ml। और कुछ? चलिए जाने दीजिए, छोड़िए। इधर देखिए बेटा, वी नो दैट पाई इज इक्वल टू क्या होता है बेटा? CRT होता है। CRT को ओपन किया था तो मोल्स ऑफ सॉल्यूट RT अपॉन वॉल्यूम इन लीटर मिला था, बोले मिला था। इसको ओपन करोगे, मोल्स को ओपन करोगे तो क्या मिलेगा? गिवन मास अपॉन मोलर मास। क्लियर ना? अपॉन मोलर मास इंटू वॉल्यूम इन लीटर। मोलर मास को इधर करिए, मोलर मास को इधर किया हमने तो फॉर्मूला क्या मिला? W2RT अपॉन पाई इंटू वॉल्यूम इन लीटर। क्लियर? इस फॉर्मूले पे आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करना है, मैं न्यूमेरिकल तक आपको पहुंचाता हूं, बाकी आप सॉल्व करके बताइएगा आंसर, कमेंट सेक्शन बताइएगा आंसर कितना आया। गिवन मास आपको दिया गया है 7 ग्राम, आर की वैल्यू आपको पता है 0.0821, टेम्परेचर आपको पता है केल्विन में आपने निकाल लिया है 310 केल्विन। ठीक ना बेटा। पाई की वैल्यू देखो यहाँ पे mmHg में है, ठीक ना। आर की वैल्यू जो आपने रखा वो ATM में रखा है, तो इस 25 को आपको क्या करना होगा? 760 से डिवाइड करना होगा। ठीक, 760 mmHg 1 ATM इज इक्वल टू इतना होता है, मल्टीप्लाई वॉल्यूम इन लीटर, वॉल्यूम 100 ml है, इसको लीटर में चेंज करने के लिए 1000 से डिवाइड। क्लियर? अब इसको आपको पता है कि कैसे सॉल्व करना है। ये 1000 जाएगा ऊपर, ये 760 जाएगा ऊपर, टोटल मल्टीप्लाई करिए 25 इंटू 100, सॉल्व करके मुझे आंसर बताएगा कमेंट सेक्शन में कितना आंसर आपका आया, फिर मैं आपको बताऊंगा वो आंसर सही है या फिर नहीं सही है। क्लियर? ठीक, कमेंट सेक्शन में जरूर लिख के बताएगा बेटा, इससे ये पता चलेगा कि आपने क्वेश्चन हॉनेस्टली सॉल्व किया है। कोशिश करिएगा कैलकुलेटर की ज़रूरत ना पड़े आपको, आसानी से सॉल्व हो जाएगा। 760 ऊपर जाएगा, 1000 ऊपर जाएगा, चेंज हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। क्लियर ना? चलिए चलते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ। एक क्वेश्चन और सॉल्व करके देखते हैं, फिर आपके स्क्रीन पे आपको होमवर्क भी दिख जाएगा, इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो बेटा यहाँ से। ठीक ना? एक प्यारा सा क्वेश्चन देखते हैं। लिखा हुआ है, देखिए आपके स्क्रीन पे दिख रहा है, कैलकुलेट द ऑस्मोटिक प्रेशर of 5% solution of cane sugar at 15 degree Celsius. Calculate the osmotic pressure of 5% solution of cane sugar at 15 degree Celsius. ऑस्मोटिक प्रेशर ही फाइंड करना है, ध्यान रखिएगा, ऑस्मोटिक प्रेशर आपको फाइंड करना है। और केन सुगर दिया हुआ है, ठीक, केन सुगर मतलब सुक्रोज, और सुक्रोज का मॉलिक्यूलर मास होता है 342। ठीक ना बेटा, 342 उसका मॉलिक्यूलर मास होता है। गिवन मास आपको दिया है 5%, 5% मतलब 5 ग्राम, 100 का 5% मतलब 5 ग्राम, तो वाटर कितना हुआ? 95% मतलब 95 ग्राम। क्लियर ना बेटा? लेकिन हमें W1 की ज़रूरत कहीं नहीं पड़ती, बट चलिए देखते हैं, क्वेश्चन सॉल्व करके देखते हैं। पहले बेटा इसको नोट कर लिया होगा आप लोगों ने।
सॉल्व करके देखते हैं। क्वेश्चन एक बार फिर से दिखाया जाए स्क्रीन पे। क्वेश्चन लिखा हुआ है कैलकुलेट द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ 5% सॉल्यूशन ऑफ केन शुगर। वापस से फोकस करिए बेटा 15 डिग्री सेल्सियस पे। टेम्परेचर 15 डिग्री सेल्सियस मतलब कितना हुआ 273 प्लस 15 कितना हुआ बेटा 578 प्लस 288 इतना ही होगा ना। ओके बेटा। मॉलिक्यूलर मास सुक्रोज का कितना होता है 342। ध्यान रखना फॉर्मूला C12H22O11 आप ऐड कर सकते हो, मॉलिक्यूलर मास 342 आएगा। ऑस्मोटिक प्रेशर आपसे पूछा गया है, ठीक। गिवन मास आपको 5%, 100 का 5% निकालोगे 5 ग्राम आएगा, ठीक। इसका मतलब 95 ग्राम क्या था आपका वाटर, और वाटर प्लस सॉल्यूट मिलाओगे तो सॉल्यूशन बनेगा। तो बताओ वॉल्यूम कितना रहा होगा 100 ml। क्लियर ना। 100 ml को आप 1000 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा 0.1 लीटर। एनी डाउट। तो पाई इज इक्वल टू, वी नो दैट पाई इज इक्वल टू क्या होता है मोल्स ऑफ सॉल्यूट। मोल्स ऑफ सॉल्यूट छोड़ो, डायरेक्ट ओपन कर लेते हैं पूरा। गिवन मास अपॉन मोलर मास इनटू वॉल्यूम इन लीटर RT। क्लियर ना बेटा। तो पाई इज इक्वल टू, इसको भी आप खुद से सॉल्व करोगे। W की वैल्यू कितनी है 5 ग्राम, R की वैल्यू 0.0821, टेम्परेचर कितना है 288, मॉलिक्यूलर मास 342 और वॉल्यूम कितना है 0.1। सॉल्व करिएगा, आंसर कमेंट सेक्शन में लिख के बताएगा कितना आंसर आया, फिर मैं रिप्लाई करूंगा आपका आंसर सही है या फिर नहीं सही है। क्लियर ना बेटा। कोशिश करिएगा, खुद से ट्राई करिएगा। तो ये रहा आपका टॉपिक ऑस्मोटिक प्रेशर। नेक्स्ट टाइम इसका कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का लास्ट लेक्चर होगा रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर। कोशिश करेंगे उसी टाइम पे आपका राउल्स लॉ, ठीक, लिक्विड एंड लिक्विड वेपर प्रेशर भी कवर करेंगे, बट कोशिश पूरी रहेगी वो कवर हो जाए। एंड देन लास्ट चैप्टर आपका टॉपिक बचेगा एबनॉर्मल मोलर मास, वांट ऑफ फैक्टर, आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन। कोशिश पूरी है कि इस वीक में आपका ये चैप्टर फुल्ली कवर हो जाएगा। NCERT एक्सरसाइज के क्वेश्चन सॉल्व करके पूरी कंप्लीट कर लेंगे। ऑस्मोटिक प्रेशर का मैंने जो 3 क्वेश्चन कराई आपके NCERT से डिफरेंट है। आपके NCERT में एक्सरसाइज में एक क्वेश्चन है ऑस्मोटिक प्रेशर से, और भी क्वेश्चन है लेकिन वो वांट ऑफ फैक्टर से रिलेटेड, उसको अभी मत टच करिएगा। पहले हम वांट ऑफ फैक्टर पढ़ेंगे, फिर उसके बाद उसको सॉल्व करिएगा। एक क्वेश्चन आपको मिलेगा ऑस्मोटिक प्रेशर का एक्सरसाइज में, ठीक, उसको आप सॉल्व करिएगा। नियर अबाउट 2.2 होगा शायद, 2.2 ऐसा कुछ करके होगा, देख लीजिएगा। एंड इंटेक्स में क्वेश्चन आपको मिलेगा, इंटेक्स में आप ऑस्मोटिक प्रेशर के ये 2 क्वेश्चन आप सॉल्व करिएगा। और बाकी आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा होमवर्क के लिए क्वेश्चंस, इसको सॉल्व जरूर करिएगा, खुद से ट्राई करिएगा, आपका कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाएगा बेटा, ठीक ना। तब तक के लिए अपने घर पे रहिए, सेफ रहिए, ठीक। थैंक यू बेटा।